conciseness and consideration. ठीक है जी, और कोई? टीचर एक होता है क्लियरिटी, करेक्टनेस और कंप्लीटनेस और कोऑर्डिनेट्स। कंप्लीटनेस, ठीक है, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी, courtesy, and the last one is correctness. ये नोट करें 7 के 7 नेम्स अपने पास सब, क्योंकि इसको प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए। बच्चे इसको कुछ को गलत प्रोनाउंस करते हैं। 7 नेम्स पॉइंट्स नोट करें, प्रिंसिपल्स, और उसके बाद फिर मैं आपसे फिर किसी और से रैंडम हिस्सा पूछती हूँ। मिस प्लीज दोबारा बताएं, नेट का इशू हो रहा था मेरा। ये लिख लिए 7 नेम्स लिख यस इसे एक बार दोबारा बता दें। कंप्लीटनेस, कौन बताएगा जिसने 7 किसी ने लिखे? Yes, miss. बताइए। Completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy, and correctness. किसी को बोले प्लीज ग्रुप बार बार मीटिंग रिमूव ना करे, मैं 2 मिनट की भी क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, कोई बार बार रिमूव करे जा रहा है। क्या नाम है आपका? वैसे मेरा नाम रायमा खान है, पता नहीं कोई बार बार क्या बोलते हैं मीटिंग से रिमूव किया जा रहा है। मैंने 2 मिनट की भी क्लास अटेंड नहीं की है, बार बार कोई रिमूव करे जा रहा है। मिस सबको अटेंडी बना दें, फिर कोई किसी को रिमूव नहीं कर सकता। मैम सर फिदे की क्लास में तो ये ऑप्शन नहीं होता रिमूव का, और भी सर रानो की क्लास में भी नहीं होता है, तो आप ये एक्सेस आप ये कर दें कि रानो की क्लास क्या है? सर रानो की क्लास में ये एक्सेस शो नहीं होता है ना सर, फिदे की क्लास में भी, सर रानो की क्लास में भी नहीं होता ये रिमूव का ऑप्शन। आपकी क्लास में शो हो रहा है तो ये बच्चे जानबूझ के जाके ना वहाँ से रिमूव कर रहे हैं एक दूसरे को। आप ये एक्सेस वहाँ से लॉक कर दें, अगर हो सकता हो तो मैम आप चेक करें। वेट करें, मतलब हम यही काम करते रहे, हम लेक्चर में ना जाएं और हम यही चीजें करते रहें, क्योंकि आप लोग इतने मैच्योर नहीं हैं। मिस सब स्टूडेंट को अटेंडीज बना देंगी तो फिर कोई किसी को रिमूव नहीं कर सकता। अच्छा जी, जहाँ तक पढ़ा है हमने, तो क्या समझ में आया? क्या है कि कम्युनिकेशन
जो 7 C's हैं इनकी सिग्निफिकेंस सिर्फ ऑफिशियल लाइफ में है या पर्सनल लाइफ में भी है? क्योंकि आप देखें जब आप पर्सनल लेवल पे डील करते हैं वहां भी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर एसेंशियल. How? Why? Because they improve your relationships with people. They help you in the growth of your career. ठीक है, and also help to build your social confidence as well. Right? अच्छा, ये मैं ग्रुप में आप लोगों के एक तो स्लाइड शेयर करूँ ना इसको, ताकि आप साथ साथ रीड करें. अच्छा, ये मैं सीआर को ही प्रेजेंट कर रही हूँ, ग्रुप तो नहीं कोई बना हुआ ना ऐसा कॉमन. सीआर्स आप ही अपने रिस्पेक्टिव, हाँ, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में आप शेयर कर दें. ठीक है, ओके मैम. चले मैंने सेंड कर दिए, या आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें. और मुझे बताइए कि सबके पास ओपन हो गई है. अच्छा, इस टॉपिक की मैंने 2 बनाई हुई हैं पीपीटीज में. ठीक है, तो आई विल शेयर बोथ विद यू. आप देख लीजिएगा, जो जहाँ से आपको आसान लगे वहां से फिर ये आप टॉपिक जो है वो प्रिपेयर कर लें. मेन पॉइंट्स, हाँ, मेन पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम ही है. उसमें इसी में थोड़ा ज्यादा डिटेल है, वैसे थोड़ी सी कम नहीं पाते, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं. हाँ, ठीक है.
सीआर जो दूसरे मैंने भेजे हैं ना, ये जस्ट स्लाइड की हुआ है, वो भी भेज दीजिए। यस मैम, आपने क्या बोला एक दफा फिर? आपके पास मैंने भेजा है, उसका एक और भी उसकी पिक कीजिए, वो भी भेज दें। जो क्लास का जो ग्रुप है ना, उस पर भेज। अच्छा, ओके मैम। वैसे तो अगर आप व्हाट्सएप में तो समझ में आता है, ठीक है। बेसिकली बिप्टीज तो शेयर इसलिए किए जाते हैं कि आप एग्जाम के लिए तैयार कर लें। तो कुछ टॉपिक्स जो स्टार्ट वाले थे हमारे, बैरियर्स वाला भी और रीडिंग स्किल्स वाला भी, यू विल हैव टू प्रिपेयर on the basis of the discussion that we have in the class. हमने क्लास में बहुत डिटेल डिस्कशन हुई थी, लेक्चर हुआ था, पॉइंट्स मैंने नोट करवाए थे, उससे ही आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है। मेमो भी चल मैंने भी शेयर कर दी थी, और अब 7 की स्कीम की है, तो ये भी अपने पास रखते रहें ताकि आपको मुश्किल ना एंड में कि किस चीज के नोट्स में हमने शेयर किए थे और किस चीज के शेयर नहीं किए थे, ठीक है। चलिए जी, नेम्स हम लग गए नाउ। द फर्स्ट वन इज कंप्लीटनेस। व्हाट इज कंप्लीटनेस? एंड अच्छा, अब हम हर प्रिंसिपल को तीन से चीजों के साथ फोकस करेंगे। पहले उसकी डेफिनेशन, दूसरा उसकी इंपॉर्टेंस, व्हाई वी शुड हैव दिस क्वालिटी इन आवर मैसेज, ठीक है। इस प्रिंसिपल को फॉलो हमने क्यों करना मतलब जरूरी है। और तीसरा क्या है कि हाउ दिस इज फॉलोड, कैसे चेक करना है आपको कि जी आप इसको फॉलो कर रहे हो या आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आपका मैसेज में ये चीज पाई जाती है या आपके मैसेज में ये चीज नहीं पाई जाती, ठीक है। तो what do we mean by the word completeness? How it is defined as the principle? Completeness means that your message should include all the important required necessary information. ये completeness की definition है। All the required, complete and necessary information अगर आपके मैसेज में है, तो इसका मतलब है कि वो जो भी important facts हैं, अगर वो हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मैसेज जो है वो completeness की क्वालिटी, ठीक है। और इसका फायदा क्या होता है? Why do we need to have completeness in our message? जी, क्या फायदा है? जी, मैम जो पूछ के बताएं, थोड़ा सा स्लाइड को छोड़ दें, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करें। कंप्लीटनेस का होना क्यों जरूरी है और अगर ना हो तो क्या नुकसान होता है? जी, कौन बताएगा? कंप्लीटली अपनी पूरी बात बताना। अच्छा, आप लोग हैंड रेस करें, फिर मैं पूछूंगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे एक साथ आप 3-4 बच्चे बोलते हैं तो कुछ समझ नहीं आता। जी जी, माज बताएं। मिस अपनी बात पूरी कंप्लीटली बोलना।
ठीक है। तो इसका मैंने पूछा है कि फायदा क्या होता है और ना ही नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होता अगला बंदा जो सुन रहा होता है उसको आपकी पूरी बात समझ आती है कि आप बोलना आपको क्या चाह रहे हैं। है। लेकिन सबसे बड़ा तो ये होता है कि अगर आपका मैसेज कंप्लीट होता है तो इट विल ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। जिस भी पर्पस के लिए आप वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो पर्पस जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है। ठीक है, क्योंकि आप सारी जब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अपने रिसीवर को या कस्टमर को, तो फिर वो एक बिजनेस डीलिंग हो रही है, उनको कोई चीजें दरकार हैं, कुछ इंफॉर्मेशन जो उनको पता होनी चाहिए बीइंग अ कस्टमर, वो आपने उनको दे दी तो ही वो सेटिस्फाइड होके डील को फाइनल करने की तरफ जाएंगे ना। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी आपसे, तो फिर वो उस चीज को बीच में छोड़ देंगे। हमें जिस चीज के बारे में इल्म नहीं होता तो हम उस पर आगे नहीं जाते। ठीक है, चाहे कोई परचेज करना हो, चाहे कोई बिजनेस डील फाइनल करनी हो, वट। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि वो जो पर्पस जिस भी मकसद के लिए कम्युनिकेशन की जा रही है वो इस वजह से फुलफिल होता है। अच्छा जी, जोहा आप बताएं, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी जोहा, यस मैम। जी बोले, आप क्या कहना चाह रही हैं, कुछ बताना चाह रही हैं? यू आर रेजिंग योर हैंड्स। मिस मैंने अपना हैंड तब रेज किया था जब आपने कंप्लीटनेस का पूछा था, बट मास पहले ही बता चुके हैं तो इसलिए। ठीक है, अच्छा जी, और आपके जहन में कोई और पॉइंट है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर कंप्लीटनेस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्लीटनेस? एक तो मैंने बताया कि पर्पस फुलफिल हो जाता है। अगर आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे तो डील जो है, बिजनेस डील, वो है आगे नहीं हो पाएगी, वो बीच में रुक जाएगी। ठीक है, दूसरा मिस दूसरा टाइम भी सेव हो जाता है। हाँ, टाइम सेव होगा, किसी को बार बार कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार आंसर्स नहीं देने पड़ेंगे, जब एक दफा खुद ही से आप सारे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप बता देंगे। टीचर डिसीजन लेना आसान होगा अगर कंप्लीट होगी तो। हम्म, और इसके अलावा जो एक और बेनिफिट है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि फिर लीगल कॉम्प्लिकेशन से आप लोग बच जाते हैं। अगर हम कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट कर रही है, लेकिन अगर वो टर्म्स और कंडीशंस को पूरी तरह कंप्लीटली अपने उसमें एग्रीमेंट में इंक्लूड नहीं कर रहे, तो कल को जाके कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। दूसरी पार्टी कोई ऐसा क्लेम कर सकती है जो आपने उनको ऑफर ही नहीं किया था, लेकिन वो कहेंगे कि भी आपके एग्रीमेंट में ये चीज शामिल नहीं थी, कि ऐसी कोई चीज हमें नहीं दी जाएगी तो अब आप हमें दें, या आपने कहा है कि नहीं दी जाएगी और वो मांग रहे हैं, या वो डिनाई कर रहे हैं और आप मांग रहे हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन जो कॉम्प्लिकेशन है वो आ सकती है। ठीक है, जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, आपने उसके साथ जो उनके चीजों में ऐड की है, वो है फॉर एग्जांपल वारंटी, या है या नहीं है। ठीक है, अगर आपने उसको ऐड किया है कि जी आप परचेज करें, हमारे पास 1 ईयर वारंटी है, तो फिर वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मतलब आप इस पार्टी में भी हो सकते हैं, आप उस पार्टी में भी हो सकते हैं। तो कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है कि आप सेफ होते हैं लीगली भी, और किसी चीज में मतलब वैसे भी फाइनेंशियली भी आपको लॉस नहीं होता। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिस हो जाए, स्पेशली ये बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई इंपॉर्टेंट लेटर लिख रहे हैं जिससे कि वो कंफर्मेशन आनी है बिजनेस डील की, तो वो कंफर्मेशन आनी है, तो वो फिर जो है वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। इसके बगैर आप अगर ऐसी कोई इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं ना पॉइंट ऐड करना भूल गए अपने एग्रीमेंट में, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है।
लीगल कॉम्प्लिकेशन एक और मतलब ये बेनिफिट है कि आप फिर सेफ रहते हैं। और तीसरा क्या है कि मार्केट में गुडविल जो है वो बिल्डअप होती है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस जब आप कर रहे होते हैं तो आपकी गुड रेपुटेशन काउंट्स अलॉट, कि भाई इन लोगों से डील करना अच्छा होता है, कंफर्टेबल और प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, हर चीज डिटेल में बताते हैं। अब आप देखें ना, ये तो ऑफिशियल सेटिंग में हम बात कर रहे हैं इसकी, लेकिन अगर पर्सनल जो कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें भी आप देखें कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बात करते हैं, आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, आपने कहीं जाना है या आपने कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो आप लोग एक दूसरे से जब डिस्कशन करते हैं तो कंप्लीटनेस की जब क्वालिटी होगी तो कोई चीज जो है वो अन एड्रेस्ड नहीं रह जाएगी, ठीक है। या आप किसी ऐसे बंदे के साथ आपस में रूटीन मैटर्स में भी डिस्कस करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं जो अधूरी बातें करते हैं, कंप्लीट बात नहीं करता। जैसे आप किसी को बुला रहे हैं, भी मेरे घर आना आपने नेक्स्ट वीक ना, मेरे घर डिनर है, ठीक है, उसको भी ख्याल नहीं आया अच्छा नेक्स्ट वीक किस दिन डिनर है। अभी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ना जो आपने मिस कर दी, और फिर किसी वजह से आप उसके साथ फोन पे कांटेक्ट नहीं कर सके, तो जाहिर है ही विल नॉट बी एबल टू कम टू योर प्लेस फॉर डिनर बिकॉज ही डजंट नो कि आपने किस दिन इनवाइट किया है उसको। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आप बताना भूल गए कि भाई आपने संडे को मेरे घर डिनर पे आना है, या आपने सैटरडे को, आपने सिंपल ये कह दिया कि नेक्स्ट वीक पे आपने डिनर पे आना है, या नेक्स्ट वीकेंड पे आपने डिनर पे आना है। वीकेंड में सैटरडे भी आता है, संडे भी आता है। तो इस तरह से बाज़ औक़ात हम तेजी में कोई बात ऐसी कर देते हैं आधी अधूरी, जिसकी वजह से हमें अपने रूटीन मैटर्स में भी समटाइम्स कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ जाती है। तो कंप्लीटनेस शुड बी फॉलोड, क्वालिटी ऑफ कंप्लीटनेस इन पर्सनल कम्युनिकेशंस एज वेल एज इन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, ठीक है। आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो सब इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आप इंक्लूड करेंगे, वरना फिर क्या होगा कि टास्क जो है वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है जी। तो अब ये तो हो गया बेनिफिट्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब ये कि अगर फॉलो किस तरह करना है उसके लिए 3 पॉइंट्स हैं। हर प्रिंसिपल के लिए हम 3 पॉइंट्स करेंगे, ठीक है, और फिर उसकी एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, योर मैसेज शुड बी आंसरिंग all the important information how। उसमें हमने देखना है कि we should answer the 5 WH questions। 5 WH questions क्या है, ये मैसेज को कंप्लीट करते हैं, इनका जो आंसर होता है। अब वो 5 WH questions कौन से हैं जी, कोई बता सकता है, कोई आइडिया जी? 5 WH starts with, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट, उसके बाद when, मिस व्हाट, where, हु, where, व्हेन, when, वह भी है टीचर। why, where, हु हो गया मैम, हु हो सकता है। ठीक है। where हो what, सकता when, what, when, who, why, where। जी ठीक है, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है। ठीक है, तो जब अब हु का मतलब है कि हु इज राइटिंग दिस मैसेज,
ठीक है। व्हाट का मतलब है व्हाट डू यू वांट, जाहिर है कि आप किसी मकसद से लिख रहे हैं, तो वो क्या है पर्पस, व्हाट इज द पर्पस फॉर राइटिंग दिस लेटर, فتحنا عليهم ठीक है। أبواب كل شيء और حتى إذا what means what do you want, why means why do you need this, is it any information, is it any answer, reply, response, क्या है, and where do you want। अब जैसे मैं आप एक जो ज्यादातर जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सप्लाई करती है, ठीक है, जो भी गुड्स वो बनाती हैं वो सप्लाई करती हैं, तो उनके पास जो लेटर्स आते हैं ज्यादातर वो ये आते हैं ना कि क्या चाहिए, कब चाहिए, कहाँ पे चाहिए। तो ये उस लेटर में जब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तो वो उससे बहुत हेल्प हो जाएगी ना रीडर को, कि रिक्वायरमेंट समझने के लिए कि अच्छा जी ये इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया है अपने मैसेज को चेक करने का, कि आप देखें कि आपका जो मैसेज है, जो भी आपने लिखा है, लेटर लिखा है फॉर एग्जाम्पल, या मेमो लिखा है, तो ये 5 WH क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। मेमो में हम लिखते हैं ना हु इज राइटिंग, ठीक है, और किसके लिए लिखा जा रहा है वो भी लिखते हैं, सब्जेक्ट में हम लिखते हैं व्हाट डू यू वांट, और फिर जिस चीज के भी बारे में होता है वो व्हेन, वेयर एंड व्हाई नीचे मैसेज पोर्शन में आंसर करते हैं, कि अगर मीटिंग का इनविटेशन है तो व्हेन इज द मीटिंग, वेयर इज द मीटिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि इट शुड प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या है कि इट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ आपसे इंफॉर्मेशन मांगी भी जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि कुछ पूछा जाता है, जैसे अगर हम मुझे कुछ परचेज करना है, जैसे बड़ी क्वांटिटी में बल्क में कोई ऑर्डर देना है, ठीक है, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगी कि भाई आप ये ऑफर कर रहे हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स और हमें मिलेंगे, कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 4 या 5 क्वेश्चंस मैंने जो लेटर लिखा, ठीक है, एज अ सेंडर, मैं उसमें 4 या 5 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। अब जो मुझे जो कंपनी उस लेटर का रिस्पॉन्स कर रही है, जिसके भी नाम मैंने वो खत लिखा है, अगर वो सारे 5 क्वेश्चंस को उसी सीक्वेंस में आंसर करेंगे तो मेरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। लेकिन अगर वो 5 में से 3 क्वेश्चंस को तो आंसर कर देंगे, 2 क्वेश्चंस को आंसर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, तो मेरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मैं फिर उनके साथ डील करने के बजाय किसी और के साथ डील करूंगी, तो उनका नुकसान हो जाएगा ना इनकम्प्लीट मैसेज की वजह से। क्योंकि देखें जब हमने इस तरह टेंडर्स वगैरह की सिचुएशन होती है तो बहुत सारी ऑफर्स आई हुई होती हैं, तो हम उसी की तरफ जाते हैं, बिजनेस कंपनीज उसी की तरफ जाती हैं जहां उन्हें एडवांटेज होता है, जहां वो सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो इनकम्प्लीट मैसेज डज नॉट सेटिस्फाई योर कस्टमर्स, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको आपने करना है, आपने लोकेट करना है, लुक फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, कुछ आराम से नजर आ रहे होते हैं और कुछ टेक्स्ट के अंदर बरीड हो रहे होते हैं। बरीड से मुराद बात पूछी गई होती है लेकिन प्रॉपर क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं पूछी गई होती, तो वो भी आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं। यू हैव टू लोकेट देम एंड देन यू हैव टू आंसर देम इन अ प्रिसाइज मैनर। प्रिसाइज मैनर मतलब टू द पॉइंट, जो बात पूछी गई है उसको उसी तरह से आंसर करना है, सीक्वेंस। फिर तीसरा पॉइंट है गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिजायरेबल। अच्छा, अब एक कुछ तो वो सवाल है जो पूछे गए उनको तो आपने जवाब देना ही है, और कुछ वो हैं जो पूछे नहीं गए लेकिन स्टिल यू हैव टू आंसर देम, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लेकिन आपको पता है कि ये आपके कस्टमर के लिए इसका जानना जरूरी है, तो ये भी उनको बताना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं अपने एवरीडे रूटीन मैटर लाइफ में, कि आपने सम ऑफ योर फ्रेंड इज विजिटिंग यू एट योर होम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ना, फर्स्ट टाइम वो आ रहा है, तो उसमें अब वो आपको फोन करके पूछेगा, सबसे बेसिक चीज क्या पूछेगा वो, कि मुझे अपना एड्रेस बता दें। आपने उसको एड्रेस गाइड कर दिया। अब आपने उसको एड्रेस तो गाइड कर दिया, उसको एड्रेस समझ भी आ गया, लेकिन अब आपको पता है कि जब वो आपके घर पहुंचेगा तो घर के बाहर प्रॉपर प्लेस ऑफ पार्किंग है या नहीं है, तो आप उसको खुद से गाइड करेंगे कि भाई गाड़ी आप वहां खड़ी करें, या हाँ वहाँ प्रॉपर जगह है वहां पे आप खड़ी कर दीजिएगा, या आप किसी साथ वाली गली में खड़ी कर दें, या सामने कोई खाली पार्किंग एरिया है थोड़ा सा डिस्टेंस पे वहां पे खड़ी कर दीजिए। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप बताओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए जानना। अब उसको जो फर्स्ट टाइम आने वाले को तो नहीं पता ना, इसलिए वो आपसे इस बारे में सवाल भी नहीं करेगा। ये अब आप उसको खुद बताएंगे, या आपके घर के साथ कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आप उसे बताएंगे कि उस रास्ते से नहीं आना, इस रास्ते से आना, ठीक है।
ये होता है कि समथिंग एक्स्ट्रा बट इट इज डिजायरेबल एंड इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपने इसमें अपनी जजमेंट यूज करनी होती है। यू हैव टू यूज योर जजमेंट इन ऑफरिंग द एडिशनल मटेरियल। ठीक है, तो इसमें इसीलिए ये स्किल्स, मतलब इसीलिए रूल्स को हम प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, कि इनकी जो इम्पोर्टेंस है इनकी, वो आप पूरी तरह से समझ सकें। ठीक है, अच्छा, अब इसको, इस कंप्लीटनेस की स्लाइड को रीड करें सही से, और इसकी एक या दो एग्जांपल्स लिखें। 2-3 मिनट्स में आपको दे रही हूँ। ठीक है, इसकी ना दो एग्जांपल्स, कोई भी, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताई है, ऑफिशियल उसमें भी बताई है मैंने आपको, और पर्सनल उसमें भी बताई है। तो इसी तरह एक एग्जांपल आप भी कोई इसकी स्लाइड को रीड करें। अब लिखने का तरीका क्या है कि कंप्लीटनेस पूरा एक 7 C's पे भी नोट आ सकता है, या कोई से 2 या 3 C's भी पूछे जा सकते हैं। तो उसमें फिर आप इस तरह बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, फिर इंपॉर्टेंस बताएंगे, फिर ये बताएंगे कि किस तरीके से गाइडलाइंस जो है, या किस तरीके से ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये हर प्रिंसिपल के साथ हमने ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, अपने अपने जो होंगे, और फिर उसके बाद एंड पे एक एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर? यस मिस, सही। चले आप इसको लिखें फिर।
Yeah.